हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग मैथ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डेली विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो देखिए 4 अंकों की हम लोग लिखेंगे। 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या जो होती है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपका 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 1000। करा है कि संख्या के अंतर को, अंतर अर्थात घटाने को, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो गया और सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया। अब कह रहा है संख्या के अंतर को, अर्थात इन दोनों के अंतर को, अर्थात घटाएंगे इन दोनों को आपस में। तो 9999 में से 1000 जब हम लोग इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 8999। अब कह रहा है जब 15 से भाग दिया जाता है, घटाने के बाद जो आएगा उसमें 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। तो इसमें अब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो जब इसको 15 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन डी आएगा, अर्थात 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमेशा सीटेट एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है 11 इकाई प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 किसके बराबर है। तो देखिए 11 जहाँ लिखा हुआ है, हल करते हैं इसको। 11 इकाइयाँ जो लिखा है इसका मतलब हुआ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 लिखा है, 10 दहाइयाँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी दहाइयाँ की जगह 10 लिखेंगे, प्लस 12 है, 12 सैकड़ा अर्थात 100। आप लोग सैकड़ा का मतलब जानते हैं 100 होता है, माइनस 1000। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अंक में लिख लेंगे 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 11 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, यह प्लस 1200 माइनस 1000। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1311 माइनस 1000। देखिए इसको हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 311। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इकाई की जगह 1 लिख दीजिएगा और दहाइयाँ जहाँ हो उसमें उस संख्या में यहाँ पर कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पर 5 दहाइयाँ लिखा होता तो ये 5 गुणे 10 हो जाता। और यहाँ पर 12 जो लिखा है, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या वो मान लीजिए 8 ही रहता तो यहाँ 8 गुणे 100 हो जाता। तो यहाँ पर अंक बदल सकता है, बाकी इकाई दहाई सैकड़ा इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखिए 311 हुआ, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है 15, 10 तथा 15 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कह रहा है। तो देखिए सबसे छोटे सार्वगुणज अर्थात इसको हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड जिसको एचसीएफ कहा जाता है, लौसा और मौसा जिसको बोला जाता है। सबसे पहले हम सबसे छोटे जो है इसका सार्वगुणन निकालेंगे इस संख्या का। तो देखिए सबसे छोटा सार्वगुणन निकालने के लिए इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15, 20 और 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 बार में कट जाएगा।
तो इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 हो जाएगा एलसीएम। सबसे छोटा सारगुणज इस संख्या का 300 हो गया, जो कि सारगुणज का मतलब एलसीएम होता है। अब कह रहा है इसका सबसे बड़ा सारगुणनखंड भी निकालना है, अर्थात एचसीएफ मौसा जिसको कहा जाता है। तो इसको निकालेंगे तो देखते हैं मौसा कितना आता है। तो 15 का जो हो जाएगा आपका 3 × 5, 20 का हो जाएगा, और 25 का आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें 5 और 5 मिल रहे हैं, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, अर्थात मौसा। तो देखिए हमारा एलसीएम और अर्थात लसा और मौसा निकल चुका है। लसा जो कि 300 है और मौसा 5 है। कह रहा है इन दोनों का जो है अंतर हमसे पूछा था, अर्थात घटाना था। तो 300 में से 5 हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 295। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए कह रहा है गुणनफल इतना और इतना में अर्थात 201 गुणे 105 में के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे इतना प्राप्त हो। तो देखिए काफ़ी इजी है। आप लोग 201 और 105 इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए हैं तो आ जाएगा 21105। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। तो जोड़ा जाए कह रहा है कि इतना प्राप्त होने के लिए इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे। तो इसमें से अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, 66 बचेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 66। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में चूँकि हमसे कहा था कि इसके गुणे में अर्थात इन दोनों के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कितना प्राप्त हो, तो इसका हम लोग गुणा कर लेंगे और बाकी जो दिया है जिसमें इतना प्राप्त हो जो कह रहा है जो संख्या, उसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा अंतर उसका वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए काफ़ी इजी है। कह रहा है 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को उलझा सकते हैं जिनको बेसिक से मैथ के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए 9/4 में कितने 3/8 हैं, तो काफ़ी इजी है। इसके लिए हम करेंगे भाग कर लेंगे। देखिए 9/4 मल्टीपल 8/3। अब यहाँ से इसको हम लोग कट कर देंगे तो हो जाएगा 3। देखिए 6 हो जाएगा, अर्थात 9/4 में 3/8 जो है 6 बार है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए करा एक मानचित्र पर आधा अर्थात 1/2 सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी, देखिए कर रहा है मतलब 1/2 सेंटीमीटर जो है 225 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। दो नगरों के बीच की दूरी जो है 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र में इस दूरी को जो है कह रहा है मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है आधा सेंटीमीटर अर्थात 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर बराबर दिया है 225 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि 1 किलोमीटर में जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो 225 किलोमीटर में 1/2 सेंटीमीटर है। देखिए 225 किलोमीटर में
1/2 सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। देखिए एक बार चूंकि हमको दिया है कि ये आधा सेंटीमीटर 225 किलोमीटर को दर्शा रहा है, अर्थात आधा सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर जो है 225 किलोमीटर है, तो 225 किलोमीटर में देखेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में हम देखेंगे कितने सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर में हम निकाले हैं 1/450 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमसे पूछा है कि दोनों नगरों के बीच की भूमि, अब इसमें हम लोग 1 किलोमीटर में हो रहा है इतना सेंटीमीटर, तो इतना किलोमीटर में कितना होगा, 1 किलोमीटर में 1/450 सेंटीमीटर है, तो 1800 किलोमीटर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर काट देंगे, तो इसका राइट, इसको काटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई पुस्तकें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तक हैं? प्रश्न भले ही बड़ा है लेकिन काफ़ी इजी है। तो चूंकि देखिए दिया है पुस्तकालय में कुल 5690 पुस्तकें हैं यहाँ पर, और विद्यार्थियों को जो दिया गया है 425, तो सबसे पहले हम 5690 में से 425 घटा लेंगे तो पता चलेगा कि कितनी पुस्तकालय में अभी पुस्तकें बची हैं। तो इसमें से घटाएंगे हम 425, तो हो जाएगा अपना 5265 पुस्तकें बचेंगी। और पुनः करा है और उसी दिन 273 नई पुस्तकें पुस्तकालय में जमा किया गया, तो इसको इसी में ऐड कर देंगे 273, तो हो जाएगा आपका 5538। तो देखिए 5538 पुस्तकें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं कि करा एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इस तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए परिमाप का मतलब होता है कि उसकी चारों भुजाओं का योग। चूंकि आयत बनाया गया है तो उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। अब उसी तार से, चूंकि वही तार है तो उसी तार से जो है एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो देखिए उसी तार से अगर वर्ग बनाया जाएगा तो प्रत्येक, यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है परिमाप, तो अगर वर्ग बनाया जाएगा उसी तार से तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो हो जाएगी 5-5 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। तो और हमसे पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते ही हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा योगेश, देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर है, टाइपिंग मिस्टेक है। योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। उस दौड़ की लंबाई मीटर में बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए पहले ही, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से इसको हम लोग को लगाना है। तो देखिए इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में हमको आंसर लाना है। तो 30 में हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25/25/3 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है, तो 5 मिनट है और ये मीटर पर सेकेंड में चाल हम लोग चेंज किए हैं, तो 5 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 5 ×
60 कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सेकेंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल हो गया है 25/3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25/3, दूरी पूछा है d अपान समय लगा है 300 सेकेंड। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो 3d इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 25 अपान, देखिए 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2500 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं, खरीदे। पहले दिन वह सेबों के केवल 471/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेब बचे? ए दिया है 486, बी दिया है 498, सी दिया है 510, डी दिया है 522। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 138 डिब्बों में जो है प्रत्येक डिब्बे में 24 सेब हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि 138 डिब्बों में कुल कितने सेब हो जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 138 मल्टीप्लाई 24। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3312 सेब। इसके बाद कह रहा है पहले दिन वह सेबों के केवल 471/4 डिब्बे ही बेच पाया। इतना डिब्बा बेचा तो इतने डिब्बे में वो कितने सेब बेचा? तो चूंकि एक डिब्बे में हमको मालूम है कि 24 सेब है, तो इसमें हम लोग 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 471/4 मल्टीप्लाई 24, तो देखिए हो जाएगा 2826 सेब। इतना सेब वह बेच दिया। अब उसके पास कितना शेष बचा? तो देखिए कुल डिब्बे में 3312 सेब हैं और 2826 सेब बेच दिया। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 486। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।